प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, जिसकी 10 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें हमने 80 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 81, जब एक संख्या को 6, 4 तथा 3 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 3, 2, 1 प्राप्त होते हैं। यदि भाजक के क्रम पलट दिए जाएं तो क्रमिक शेषफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूनतम संख्या निकालेंगे। न्यूनतम संख्या यहाँ लिखेंगे भाजक, यहाँ लिखेंगे न्यूनतम संख्या। पे अधिकतम तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन हम न्यूनतम निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्रमागत शेषफल। तो भाजक क्या है, देखो शुरू में क्या है, 6, 4, 3 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है, यानी लगातार भाग दिया जाता है। 6, 4, 3 और शेषफल क्या बचता है, 3, 2, 1। न्यूनतम संख्या निकालनी है तो अंतिम भागफल 1 मानते हैं। संख्या निकालेंगे, भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। 1 गुणा 3 3 और 1 4। 4 गुणा 4 16 और 2 18। 18 गुणा 6 108 और 3 111। संख्या कितनी आई, 111। न्यूनतम संख्या 111। अब बोला है कि भाजक के क्रम पलट दिए जाएं, यानी 6, 4 और 3 से भाग दिया जाता है। क्रम पलटेंगे तो जो तीसरी संख्या वो पहले नंबर पे, पहले इससे भाग देंगे, फिर इससे, फिर इससे। ठीक है, यानी सबसे पहले 3 से भाग देंगे। 3 3 9, बचेंगे 2, 3 7 21। शेषफल क्या बचा, 0। फिर भागफल को भाग देंगे 37 को। किससे भाग देंगे, दूसरी संख्या यानी 4 से। 4 9 36, क्या बचा, 1। ठीक है, अब क्या है, भागफल 9। 9 को किससे भाग देंगे, 6 से। एक बार में कितना शेष बचेगा, 3। क्या पूछा है, तो क्रमिक शेषफल ज्ञात करें। तो क्रमिक यानी पहले 0 बचेगा, फिर इसका 1 और इसका 3। 0 1 3, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 82, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। यदि भागफल को 2 से भाग दें तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। इस संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो भी देखो, सबसे पहले कंडीशन क्या है, जो भाजक है, तो क्या भाजक है, 3 से भाग दिया जाता है और फिर 2 से। 3 से और 2 से, इन भाजक का गुणनफल जो भी आएगा, कितना आएगा, देखो 6। गुणनफल क्या, 6। तो दोबारा किसी संख्या से भाग दिया जाता है, वो संख्या इसका फैक्टर होना जरूरी है, इसके गुणनफल का। ठीक है, 6। मान लो वो संख्या दोबारा 3 होता, 4 होता, कुछ भी होता। ठीक है, लेकिन इसका फैक्टर होना जरूरी है। तो 6 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 1 1 2 3 6। तो संख्या क्या, 6, इसका फैक्टर है ना। फैक्टर होना जरूरी है। फैक्टर है तो क्या है, न्यूनतम संख्या निकाल लेंगे हम। ठीक है, और फैक्टर नहीं होगा तो फिर न्यूनतम संख्या नहीं निकाल सकते भाई, फिर कोई कंडीशन बताएगा। ठीक है, तो देखो न्यूनतम संख्या के लिए क्या करेंगे, अंतिम भागफल 1 मानते हैं। ठीक है, यहां लिखेंगे भाजक न्यूनतम संख्या क्रमागत भागफल, क्रमागत शेषफल। भाजक क्या पहला, देखो 3 से भाग, यानी भाग देंगे वो भाजक 3। शेषफल क्या बचता है, 1। फिर जो भागफल आए उसको 2 से भाग, और शेषफल क्या बचता है, फिर 1। 2 बार ही भाग दिया जाता है। ठीक है, अब न्यूनतम संख्या निकाल लेंगे। न्यूनतम कैसे निकालेंगे, अंतिम भागफल 1 मानेंगे। संख्या कैसे निकालेंगे, भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। 1 गुणा 2 2 प्लस 1 3, फिर 3 गुणा 3 9 और 1 10। ये न्यूनतम संख्या क्या है, वो 10 है। अब न्यूनतम संख्या को पूछी गई संख्या से भाग देकर शेषफल निकाल देंगे। किससे भाग देना, 6 से। तो 6 से 1, कितना बचेगा, शेषफल 4। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83, एक संख्या को 585 से भाग देने के स्थान पर एक छात्र ने इसे क्रमागत रूप से क्रमशः 5, 9 और 13 से भाग कर दिया तथा शेषफल क्रमशः 4, 8 एंड 12 प्राप्त किए। यदि वह उस संख्या को 585 से भाग देता तो शेषफल क्या प्राप्त होता।
तो सबसे पहले देखो भाजक क्या है जो इसने भाग दिए 5, 9 और 13, 5, 9 और 13, 5, 9 और 13। जो इनका गुणनफल आएगा और भाग किससे देना 585 से। 585 इसके गुणनफल का फैक्टर होना जरूरी है, फैक्टर होगा तो हम न्यूनतम संख्या निकाल लेंगे, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो क्या हो जाएगा, इनकी गुणा करो पहले, 9 गुणा 5 45, 45 को 13 से गुणा करेंगे, 13 5 65, 6 13 चौके 52 और 6 58। इनका गुणा कितना आएगा 585, और भाग भी किससे देना है 585, तो 585 का फैक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करें, न्यूनतम संख्या निकाल देंगे। और न्यूनतम कैसे निकालते हैं, काफ़ी टाइम से हम करते आ रहे हैं। देखो यहां लिखेंगे भाजक न्यूनतम संख्या, यहां क्रमागत शेषफल। भाजक क्या है, उसको भाग संख्या को 585 से करना था, लेकिन छात्र ने क्या किया, पहले 5 से फिर 9 से फिर 13 से क्रमागत भाग किए हैं। यानी जो भागफल पहले 5 से भाग किया उस संख्या को, जो भागफल आया उसको 9 से भाग किया, फिर भागफल आया उसको उसने 13 से भाग किया, और शेष क्या बचे 4, 8 और 12। न्यूनतम संख्या निकालना है तो अंतिम भागफल 1 मानेंगे। संख्या कैसे निकालेंगे, भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। 13 गुणा 1 13, 13 और 12 25, ठीक है। 25 गुणा 9 225, 225 और 8 233। इसको 5 से गुणा करना है। 5 से गुणा कैसे करेंगे, अंतिम अंक को एक बार शून्य मान लो, ठीक है, और 23 की टेबल आपको आती है, ऐसा मैं मानता हूं। 230, 23 गुणा 5 कितना हो जाएगा 115, यानी कितना हो जाएगा 1150, और 3 गुणा 5 15, तो कितना हो जाएगा 1165, और 4 ही हो जाएगा 1169। इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार आप टेबल याद कर लो, टेबल आपको अच्छे से याद होगी तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ठीक है। तो न्यूनतम संख्या क्या है 1169, न्यूनतम संख्या 1169। पूछी गई संख्या भाजक का फैक्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूनतम संख्या को हम भाग दे देंगे पूछी गई संख्या से। कितनी है 585, इससे भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा 2 बार में करेंगे तो 170, ज़्यादा हो जाएगा ना, 1 बार में जाएगा 585। घटा देंगे 4, 16 में से 8 घटाएंगे 8, और 10 में से 5 घटाएंगे 5, यानी फिर शेषफल क्या बचता 584, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 84, यदि एक 2 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 2 अंकों को दोहराकर, देखो पहले क्या था 2 और 5, फिर दोहरा दिया 2 और 5, यानी 4 अंकों की संख्या बन गई। यह संख्या हमेशा किससे पूर्णतः विभाजित होगी, हमेशा भाग होगी ऐसी संख्या किससे। तो देखो भाई इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे संख्या ऐसे माननी है, 2 अंक हो गए, इनको दोबारा फिर रिपीट कर दिया, कुछ भी ले लो अंक, जैसे मैंने लिख दिया 17 फिर 17, कुछ भी लिख लो 2 अंक, उसके बाद उसी को रिपीट कर दो। हमेशा किससे विभाजित होगी भाई, हमेशा ऐसी संख्या किससे विभाजित होगी। तो देखो ऐसे दोहराकर 4 अंकों की बनाई जाए, 6 की बनाई जाए, 8 की बनाई जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार आप कंसेप्ट समझ लो, ठीक है भाई। हो सकता है ये 4 की बनाई, 6 की बना देता, फिर लिख देता यहाँ पे 25, इसको लिख देता 17, 17 फिर लिख देता, ठीक है। तो देखो ये किससे विभाजित होगी, हमें पता है भाई, साफ दिख रहा है 25 से पूर्णतः विभाजित होगी ना, ठीक है, हम समझ रहे हैं एक बार भी। देखो ये 25 से ये चला जाएगा, फिर ये चला जाएगा, भाग जाएगा ना, तो देखो एक बार में 25, फिर संख्या उतारेंगे 2, भाग नहीं जाता, ध्यान रखना बच्चे बहुत गलती करते हैं, ऊपर शून्य लिखा जाएगा, फिर अंक उतारेंगे 5, फिर भाग जाएगा 1, ठीक है, 1 फिर 0 फिर 1, फिर दोबारा अब क्या आता तो यहाँ संख्या और होती, 2 उतारते, भाग नहीं जाता, फिर 0 लिखते, फिर 5, यानी 1 0 1 0, ऐसे क्रम चलता रहेगा, ठीक है। इसमें भी देखो ये संख्या 17 से हमेशा विभाजित होगी ना, ये संख्या, इस संख्या की बात कर रहा हूँ, कोई भी नहीं, इस संख्या ये साफ दिखाई दे रही है। एक बार में 17, फिर 1 उतारेंगे, भाग नहीं जाता, 0 लिखेंगे, फिर 7 उतारेंगे,
फिर एक बार में 17, फिर 17 होता तो भाग नहीं जाता, एक उतारते 0, फिर एक बार में ऐसे, यानी 1 0 1 0 1 0 ऐसे चलता रहेगा। तो यानी किससे भाग जाएगा हमेशा? 1 0 1। दो अंकों की संख्या है तो हमेशा वो 101 से विभाजित होगी। किससे होगी? 101 से। ये दो अंकों को रिपीट करके बनाई गई है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 85। एक 6 अंकों वाली संख्या, एक 2 अंकों वाली संख्या को 3 बार दोहराकर, जैसे 56 56 56, 12 12 12 बनाई गई है, ऐसी संख्या सदैव निम्नलिखित में से पूर्णतः विभाजित होगी। भी 2 अंकों की संख्या कोई भी, उसको रिपीट करके 6 अंकों की बनाई गई है। जैसे पहले क्या था? 2 अंकों की संख्या थी 56, इसको रिपीट कर दिया 2 बार, ठीक है, 3 बार दोहराया गया, यानी 1 2 और 3, ये संख्या हो गई। जैसे 2 अंकों की संख्या ये थी, इसको 3 बार दोहराया गया, यानी 1 फिर 12 फिर 12, 6 अंकों की हो गई। ये बोलता है ऐसी संख्याएं बनाई जाए तो हमेशा किससे विभाजित होगी? ठीक है, कंसेप्ट पिछले क्वेश्चन में बता दिया था। पिछले में क्या था? 4 अंकों की, अब की बार 6 अंकों की। अच्छे से एक बार फिर समझ लो। भाई देखो, और तो हमें पता नहीं, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है ये। भाई 56 से तो विभाजित होगी नहीं, लिखेंगे 56 एक बार में, फिर 5 उतारेंगे, भाग नहीं जाता 0, फिर 6 उतारेंगे, फिर एक बार में 56, फिर 5 उतारेंगे, भाग नहीं जाता, ऊपर 0, फिर 6 उतारेंगे, एक बार में 56। इसको भी करके देखो ऐसे ही। भाई ये 12 से तो भाग होगी, एक बार में 12, फिर 1 उतारेंगे, भाग नहीं जाता, 2, फिर 12 एक बार में, फिर 1 उतारेंगे, भाग नहीं जाता, भाई 1, फिर इसके नाम के 0, फिर 1, अब संख्या उतारेंगे, भाग नहीं जाता तो 0, फिर 2, 12 से एक बार में, फिर 12। ठीक है, 2 अंकों की थी पिछले क्वेश्चन में, तो क्या आंसर है हमारा? 101। अब की बार 3 बार रिपीट किया गया। पिछली बार 2 बार रिपीट किया गया था संख्या को, यानी 4 अंकों की बन गई थी। अब की बार 6 अंकों की संख्या बन गई, क्योंकि 2 अंकों की संख्या को 3 बार दोहराया गया। तो अब की बार हमारा आंसर क्या आया? 1 0 1 0 1। ठीक है, ध्यान रखना कितने भी अंकों की हो, 2 अंकों की है तो 2 बार 1 लिखो और बीच में 0 लिख दो। यदि 2 अंकों की संख्या को 2 बार दोहराया गया तो हमारा आंसर क्या होगा? वो हमेशा 101 से पूर्णतः विभाजित होगी। 3 बार दोहराया गया 2 अंकों को तो संख्या हो गई 6 अंकों की। 3 बार दोहराया गया तो 3 बार 1 लिखो और बीच में 0 लिख दो। 2 अंकों की संख्या है, 4 बार दोहराया गया तो 4 बार 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 और बीच में 0 लिख देंगे 1 1। ठीक है, यदि 2 अंकों की संख्या को रिपीट किया गया है तो ये कंसेप्ट है इसका। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा अब की बार कि 2 अंकों की संख्या को 3 बार दोहराया गया तो हमने 3 1 लिखे और बीच में 0, यानी 10,101 हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 86। किसी संख्या को 9 से गुणा करके गुणनफल में 9 जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार मिलने वाली संख्या यदि 17 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? वे किसी संख्या को 9 से गुणा करके, तो संख्या मान ली हमने x, तो संख्या पता नहीं, हमने x मान ली और उसको 9 से गुणा करके, तो 9 से गुणा करेंगे x को तो हो जाएगा 9x। गुणनफल में 9 जोड़ दिया जाता है, तो गुणनफल ये होगा, इसमें 9 जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार मिलने वाली संख्या यदि 17 से पूर्णतः विभाजित है, 17 से भाग देते हैं तो शेषफल 0 बचता है, तो वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी? छोटी से छोटी संख्या बताना है। तो इसमें क्या करेंगे? देखो, हम 9x + 9, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? 9 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचेगा? x प्लस, यहाँ क्या बचेगा? 9 को 9 से भाग देंगे तो 1/17। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, समझो। ये 9 × x + 1/17। अब देखो भाई, 17 से 9 तो पूर्णतः विभाजित होगा नहीं होगा ना भाई, 17 से 9 तो विभाजित होगा नहीं। इसका मतलब ऐसी संख्या यहाँ आएगी इसके मल्टीपल में जो 17 को काटेगी, और संख्या कैसी होनी चाहिए? न्यूनतम। तो न्यूनतम मतलब 17 ही होनी चाहिए भाई। एक बार में कट जाए 17, 2 बार में कटेगी 34, 3 बार कटेगी 51 होनी चाहिए, लेकिन न्यूनतम पूछा है। न्यूनतम कब होगी भाई? एक बार में कटेगी। तो एक बार में कटने के लिए क्या चाहिए? यहाँ 17 चाहिए। यहाँ पे भाई x + 1 का मान कितना चाहिए? 17। तो ये 1 पहले से है, तो x में का मान 16 होता, तो 16 और 1 17 हो जाता, और 17 17 से कैंसिल हो जाता। ठीक है,
तो हमारा आंसर क्या आएगा 16। ठीक है, तरीके से कैसे होगा, यानी x प्लस 1 बराबर कितना होना चाहिए 17। ठीक है, हमें चाहिए x का मान, तो एक उस साइड जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर कितना आया 16। बाकी ये चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है भाई, x प्लस 1 का मान कम से कम 17 होगा, तभी तो 17 से भाग जाएगा ये। ठीक है, 17 कब होगा भाई, एक हमारे पास पहले है और x का मान 16 होता, बीच में प्लस का साइन है, 17 हो जाता, 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान क्या है 16, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 87, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 13 से गुणा करने पर गुणनफल के सभी अंक 9 आ जाएं। जो भी गुणनफल आए ना उसके सभी अंक क्या हो 9 9 9 9 के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं हो, तो क्या करेंगे भाई, गुणनफल में ये अंक आए इस तरह, जितने भी आए 9 ही 9 आए। ठीक है, तो इसको हम 13 से भाग दे देंगे। ठीक है, 13 से भाग दे देंगे इसको, जितने भी 9 है। जब शेषफल शून्य बच जाएगा और जो भागफल आएगा ऊपर वही हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। देखो 13 से 7 बार में 91, क्या बचेगा 8। 13 से 6 बार में 78, क्या बचेगा 11। फिर ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, हर बार 9 उतारना है। ठीक है, हर बार 9 उतारेंगे, जब शून्य शेषफल बच जाएगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। अब देखो 13 से 9 बार में 117, बचेगा 2, फिर 9 उतरेगा, एक बार में 2 बार में 26, कितना बचेगा 3। ठीक है, अब फिर 9 उतरेगा, 3 बार में 39, शेषफल क्या बचा 0। अब उतारने की जरूरत नहीं है 9, क्योंकि सबसे छोटी चाहिए हमें। ठीक है, तो सबसे छोटी क्या होगी 76,923। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इन सभी 9 लिखेंगे, उसको 13 से भाग दे दो, तो क्या आंसर आएगा 76,923। वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर जो भी गुणनफल में अंक होंगे सभी 9 आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88, 37 सही 1/2 में कितने 1/8 है। 37 सही 1/2, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो देखो 37 गुणा 2 74 और 1 75/2। भाई ऐसे होता है, देखो इसको इससे गुणा करते हैं, पूर्णांक को हर से और अंश जोड़ देते हैं। 37 गुणा 2 74 और 1 75/2, क्या आएगा 75/2। ये पूछा 75/2 कितनी बार हम 1/8 को आपस में जोड़ें तब 75/2 प्राप्त हो। तो क्या करते हैं ऐसा करने के लिए, मैं बोल दूं 10 में कितने 2 हैं, मैं 2 को कितनी बार आपस में जोड़ा गया तब 10 प्राप्त हुआ। तो क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, भाई 5 बार हमने 2 को जोड़ा तभी तो 10 आया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको भी भाग कर दो, 75/2 को 1/8 से भाग कर दो, यानी 1/8, इसको भाग करेंगे 1/8। ऐसा क्या होता है, पहली और चौथी संख्या के आपस में गुणा होती है, दूसरी और तीसरी संख्या के आपस में गुणा होती है। तो क्या हो जाएगा ये 75 गुणा में 8 और बटा में 2 गुणा 1। ठीक है, यानी पहली और चौथी संख्या के आपस में गुणा होगी, दूसरी और तीसरी के आपस में गुणा होती है। ऊपर लिखे जाएंगे पहली और चौथी, बीच में दूसरी और नीचे दूसरी और तीसरी। ठीक है, 2 से कैंसिल कर देंगे 4 बार में, 75 गुणा 4 करेंगे तो 300। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89, जब किसी संख्या को उसी संख्या में 17 बार जोड़ा जाता है तो 144 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।